लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितना अच्छा लग रहा है। हाय राम, ये गोपी की बहू को कहाँ हुई गवा? कपड़े क्यों उतार रही है? राम राम, बड़ी बेशर्म है ये। मुझे तो लगता है इस पे कोई चुड़ैल सवार हो गई है। देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह कपड़े उतारे। ये क्या कर रही है आप? स्विमिंग करने जा रही हूँ। देखो गौरी भैया, हमरे गांव में औरतन की बहुत इज्जत है। सही बात तो है। हाँ। अब आपसे ब्याह के बाद आपकी पत्नी जो है वो हमरे गांव की इज्जत हो गई। हो गई। तो फिर वो आपको छोड़कर काहे गई? अरे वो कहीं आप में विटामिन की कमी तो नहीं है? कैसन बात करत हो भैया? अरे विटामिन ज्यादा रही तभी तो निकल पड़ी। देखा, अरे कैसे आदमी हो यार, अपने घर की इज्जत को नहीं संभाल। संभाल संभाल। अरे आगे मत करो, अरे सब आगे मत करो, अपने आगे मत करो। अरे गाँव की भाभी है, भाभी है। अरे आगे मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे आगे अंदर वो तेरी माँ है, गोपी। आगे मत करो। गोपी डार्लिंग, डार्लिंग गोपी। अरे लो भाभी को कपड़े बनाओ। अरे भाई कैसे भाग गए? मैं तो उधर था। भाई कैसे भाग गए? अरे लो देखा भी। अरे क्या करती हो, पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत निकलवा डाली, नाक कटवा डाली हमारी। What have I done? हैं? मैंने क्या किया? अरे क्या किया? ऐसा खुल्लम खुल्ला कपड़ा पहनकर कोई नदी में तैरता है क्या? तो फिर मैं साड़ी में नहाऊंगी क्या? This is swimming costume. You stupid. Don't you understand? अरे आई अंडरस्टैंड सब कुछ। देखो, इफ यू टेक बाथ इन घर का बाथरूम, घर की इज्जत घर के अंदर। इफ यू टेक बाथ इन नदी, खुल्लम खुल्ला, घर की इज्जत ऑन रोड। यहाँ कैसा बाथरूम है? ना शावर ना टब। मैं कैसे नहाऊंगी? अरे मेरी माँ, मैं अपने पूरे घर को बाथरूम बनवा डालूंगा। वो जो हॉल है ना, वहाँ पर स्विमिंग पूल बनवा दूंगा। मुंशी जी से कहूंगा कि मेम साहब जो कहे वही करना, मगर नदी में खुल्लम खुल्ला, पब्लिक थूकिंग ऑन अवर खानदान है। नो स्विमिंग है, नो स्विमिंग। हाँ डार्लिंग, हाँ नो स्विमिंग। चेंजिंग कपड़ा भगवान के लिए। आओ मेरी माँ। लागत है गोपी का खाना नहीं आया आज। हाँ लगता तो है। मन चला भैया, पड़ोस के गांव में मैंने जो लड़की देखी है, आहा, अरे पूछो मत भैया। उसकी लाइफ बना देंगे। अरे पंडित जी आ गए। अरे पार लगे पंडित जी। जीते रहो। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे हीरा लाल है ना, उसकी बिटिया मनोरमा, उसके घर जाते हैं। उसके घर क्यों जाते हैं? अरे उसके लिए शादी का रिश्ता लाए हैं। ये देखो, पड़ोस के गांव के सीताराम और उनका लड़का किशन। शादी करेगा, कितना अच्छा लड़का है। पंडित जी जरा इधर आइए। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो मनोरमा है ना, वो अंदर सो रही है। रात भर जगी थी ना, काहे? हर दूसरे तीसरे दिन घर में आ जाती है। तुम एक काम करो, इनको मंदिर लेके जाओ, मैं मनोरमा जी को घर पहुंचा देता हूँ। अगर आप लोग कहे तो मैं उसको यही बुला लूं। अरे ठन्नी, जरा मनोरमा जी को उठाना। चवन्नी जा बुला के ला। पंडित जी कौनो जरूरत नहीं है, लड़की हमने देख ली है। चल बेटा अरे चल। रुको, रुकिए जजमान, रुकिए। लड़के की लाइफ बन जाएगी। अरे ठहरिए। अनु, मेरा हुआ, अब तेरा क्या होगा? गोपी भैया, ये देखो, अरे गोपी भैया मिल गए। आ गोपी गई। भैया, गोपी ये कहा भैया। जब देखो लल्लो चप्पू लगा रखा है मनोरमा। अरे लल्लो चप्पू नहीं है, वो मन चला है ना। हाँ अरे जो भी पंडित हमारे लिए रिश्ता लेकर आता है, वो हरामखोर उन्हें उल्टा सीधा हमारे बारे में बोलकर उनको भगा देता है। हमको बदनाम करके रखा है भैया। अब हमारी शादी नहीं होगी, हमसे कोई शादी नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? चलो हमारे संग आओ, देखते हैं इस साले को। आओ। अबे ओ ठन्नी जी सरकार। ये फूल कहाँ से लेके आया है? जहाँ से हमेशा लेकर आता हूँ सरकार। फिर इसकी खुशबू क्यों नहीं आ रही? इसकी खुशबू से तो मुझे जुकाम हो गया सरकार। फिर इसकी खुशबू सुनकर पास के गांव की लड़कियां क्यों नहीं आ रही? अरे पहले इसकी खुशबू गांव तक फैलने तो दो। हाँ वो देख, वो लड़की आ गई। हाँ खुशबू फैल के लगता है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। चल हट, काम की बात कर, काम की बात बाद में करेंगे, पहले ये फूल तो स्वीकार कर ले। हाय दैया, बड़ा चालाक है रे तू। नकली फूल देकर पूरा गुलदस्ता लेना चाहता है। हट, हमें फूल नहीं चाहिए, हमें तो। समझ गया, ये फूल वाली नहीं है, ये तो नोट वाली है, नोट वाली। ये ले नोट, मैं तेरी लाइफ बना देता हूँ। चल खेतों में। चल बना लाइफ। बना। अरे नहीं, अरे मर गया, अरे बचा लो।
चला? हाँ? किधर चला? अरे कहीं नहीं हाँ? चल अभी हमरे संग पंडित के पास। तू भी चल मन्नो, आज ही शुभ काम हमारे हाथों से कर डालते हैं। गोपी भैया हाँ। ये शादी नहीं हो सकती। क्या है? क्योंकि पंडित ने मेरी कुंडली पढ़ के बोला था कि 5 साल के अंदर मैं जिस लड़की के साथ भी शादी करूंगा ना, वो लड़की मर जाएगी। पंडित ने बहुत गलत बोला था। अगर शादी नहीं किया ना तो तुम 5 मिनट में मर जाओगे। बुझला का नहीं? इसको हटाओ ना। एक बात ध्यान रखो, मन्नो हमारी बहन जैसी है, इसको जरा भी धोखाधड़ी किया ना तो। हाँ समझ गया भाई, समझ गया। ये तुम्हारी बहन जैसी है ना? तो मैं तुम्हारा क्या लगा? जीजा। तुम मेरे क्या लगे? साले 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 साले। जब तक रहेगा समोसे में आलू, मैं बन के रहूंगा तेरा भालू। अब कौन सा नया चमत्कार दिखाने वाली हो मधुबाला? कुछ और बचा है क्या दिखाने के लिए? अरे वाह 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 वाह, ये कहाँ आ गए हम? हैं? इनको तो देखो, कपड़ा उड़ा जा रहा है, ये पोज मार रही है। मजाक मत करो, ये बताओ कैसा लग रहा है? गजब है क्या? देखो ये स्टैच्यू, ये सोफा सेट, सारी पुरानी चीजें निकालकर मैंने नई चीजों से घर को सजा दिया है। अच्छा लग रहा है ना? पहले घर में घुसते थे तो बहुत ही आदर और सम्मान की भावना जगती थी, अब घुसा करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी 5 स्टार होटल में घुस गए। यहाँ पर हमारे पिताजी की तस्वीर हुआ करती थी, वो कहाँ गई? पुरानी हो गई थी, मैंने गोदाम में रखवा दी। चलो जिस दिन तुम पुरानी हो जाओगी तुमको भी उठाकर किसी गोडाउन में फेंक डालेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? आशीर्वाद था वो हमारे पिताजी का, तस्वीर नहीं थी। तुमने उसको उठाकर गोदाम में कैसे भिगवा दिया? जब पिताजी नहीं रहे उनकी तस्वीर का क्या करना है? एक तमाचा मारेंगे, खोपड़िया घूम जाएगी तुम्हारी। चलो ले आकर तस्वीर लाकर इधर लगाओ वापिस से। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? गोद में उठाकर प्यार करने वाली हरकत नहीं है तुम्हारी। मारो मारो मुझे। ए मधु देखो, ज्यादा दिमाग खराब मत करो हमारा, वरना पूरा प्लास्टर खराब कर डालेंगे हम तुम्हारा। क्या करोगे? मारोगे ना मुझे? मैंने इतने प्यार से घर को सजाया, सोचा कि तुम खुश हो जाओगे और मेरी तारीफ करोगे, और तारीफ के बजाय तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं अभी अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। तेरी मम्मी क्या ऐसे मारे? तुम्हारी मम्मी ने तुमको बिगाड़ रखा है साला, हमको अपने बाप की तरह लल्लू मत समझना। साला उठाकर हमारे बाबूजी की तस्वीर गोदाम में रखवा डाली और इधर लाके मुर्गा सजा दिया। बताओ, साला अजायब घर बना दिया हमारे घर को। ये जितनी तस्वीरें सबके सब नंगी पुंगी है, ये गोदाम में रखने लायक भी नहीं है। ए बल चला इधर आ बे। देखना, इन्हीं का सपना था मधु को बहू बनाने का, और आज इसी मधु ने उनकी तस्वीर उतार दी। आंसू भाई काहे रो रही हो? हम अभी मधु को लेकर आते हैं, लाकर तुम्हारे चरणों में पटक देते हैं, माफी मांगेगी तुमसे वो। नहीं, वो बेचारी नादान है। अरे नादान है तो क्या पूरे घर में आग लगा देगी तो हम खड़े रहकर तमाशा देखेंगे? अरे नहीं बेटा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बड़ों का आदर करना शायद उसकी माँ ने ही उसे नहीं सिखाया है। चल जाने दे। क्या जाने दे? अरे जाने दे। कह अच्छा खासा झाड़ के आया उसको क्या हम? जा, प्यार से मना उसे। अरे कोई मनाने वाला नहीं। जा। अरे तेरी तो ले, अपने ही घर में चोरों की तरह आ रहे हैं साला। ये सारी औरतें पलंग पे क्या क्यों रोती हैं यार? मधुबाला, सुनो ना, ये सारी औरतें पलंग के ऊपर तकिया पकड़ के काहे रोती हैं यार? अच्छा सुनो, हमने अपनी सारी गलती मान ली है, सारी गलती हमारी है, ऑल माय मिस्टेक। तुमने तस्वीर हटा दी थी, हमको दोबारा लगा डालनी चाहिए थी। हमको की जरूरत थी अपनी पत्नी का मन दुखाने की, खामा खाई थी तो तुम्हें करनी। अच्छा मत रो अभी इतना, आई एम सॉरी यार। भैया मधु के माता पिता आए हैं। हम अपनी मुंडी भिजवाते हैं, उनको हमारे सर पे बैठा दो। अरे इस तरह सुलझाओ मुंह लेकर जाओगी तो मालूम है तुम्हारी मम्मी क्या बोलेंगी? My dear baby, what happened? मम्मी गोपी पीठ। गोपी you bloody fool, my fool सी बेटी, you मेरे गोपी का फूल। देखिए क्या हो रहा है। सारे मर्द हमारी तरह थोड़ी होते। You shut up, बेटी, उठाओ बेटी और निकलो इस घर से। नहीं मधुबाला, हमको छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर हमारा वो हाल हो जाएगा जैसे बैल के बगैर बैलगाड़ी, खड़े खड़े सड़ जाएगी भैया। देखा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंजर जमीन के ऊपर फसल लहरा रही है। सन सन नन साए साए। आओ। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। देखा आपने, मेरी बेटी ने ये घर अपने ढंग से
बनाया है। जाहिर बात है, घर बनाना और घर बिगाड़ना तुम लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है। तुम्हारी ये ताना देने की आदत नहीं। ओह मधु बेटी, ओह माय डार्लिंग। प्रणाम सर। अरे पाँव छू रहे थे हम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कमाल। प्रणाम। अरे तूने तो इस घर का नक्शा ही बदल दिया। अब तो यहाँ बैठने का भी जी कर रहा है। अच्छा? जब उस दिन यहाँ आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भैंस के तबेले में आ गए हों। नहीं, भैंस तो अभी भी है यहाँ पर। क्या कहा? तुम्हारी ताना देने की आदत कभी नहीं जाएगी। गाली नहीं दे सकता, कम से कम ताना तो देने दो। ताना तो देने दो। ये लो मधु बेटी बर्थडे प्रेजेंट। हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ये एडवांस में प्रेजेंट दे रही हूँ। अरे नहीं मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? व्हाट? ले लो बेटा, पहला प्रेजेंट है। अरे प्रेजेंट तो पहला मिल चुका है हमको। ये नहीं दिया होगा ना। उधर देखो बेटी, वहाँ मेरी तरफ क्या है? अरे मधु बेटी, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स इंडिया आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और खास तौर पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम कहो तो उन्हें तुम्हारा एड्रेस दे दो। अरे आने दीजिए ना, मेहमान तो भगवान समान होते हैं। चले? हाँ हाँ चलिए। अरे ऐसे कैसे कुछ खाए पिए मगर जा सकते हैं आप? थोड़ा सा रुक जाइए ना। ले जाने दो, थोड़ी देर और रुकेगी तो घर में आग लगा दी। आइए छोड़ देता हूँ। तुम अपनी जुबान को लगाम दो। लगाम तो मैंने शादी वाले दिन ही लगा दी थी। चलिए। हाँ आइए। मधु जी जन्मदिन मुबारक हो आपको। थैंक यू। माँ जी ने पूजा के वास्ते बुलाया आपको। हैप्पी बर्थडे मधु। थैंक यू। Congratulations, Madhu. Thank you so much. हैप्पी बर्थडे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Oh God, I can't believe it. यू मस्ट बिलीव इट। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। आप तो यहाँ घूमने आई थी और चुपचाप शादी भी कर ली। अरे नहीं यार, यू नो व्हाट हैपेंड? चट मंगनी और पट गया। अरे हाँ, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है मधु? Where's your husband? Where is he? गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी अरे कहाँ हो गया? गोपी भैया, वो मधु अभी है ना शराब पी रही है। क्या बात कर? और शराब पी के ऐसे करके कुछ डिस्को कर रही है। हाँ ऐसे कुछ बॉडी बुल हिला के ऐसे कुछ कर रही है वो। छोड़ो हमें, हटो यहाँ से। छोड़ो हमें। चाची। अरे गोपी देख तो क्या हुआ। भैया तेरे बाप की शादी हो रही है। हाँ? तेरे बाप की शादी हो रही है, बहुत नाच रहे हो। गोपी ये क्या कर रहे हो? ये मेरे फ्रेंड्स हैं, सिंगापुर से आए हैं। तेरी तो अगर ये लोग सिंगापुर से आए तो ये भी बनारस है। साला हमारे मंदिर जैसे घर को पवित्र कर दिया। जानवर उज्जट कहीं के टांग पे टांग रख के चीड़ोगे साले। क्या भैया तुमको डिस्को लगता है? हाँ? डिस्को लगता है तुमको? डिस्को लगता है? साला इज्जत का बंटाधार कर दिया हमारे। इज्जत माय फुट। गोपी तो हाथ उठाती है साली। तुमने मुझे मारा और मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिसन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या करोगी? कहाँ जाओगी? आए मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी। मम्मी के पास जाओगी? टंडा कहाँ है? चलो तुम मम्मी के पास जा ही रही हो तो तुम्हारा आज काम ही हम पूरा कर डाले। जब देखो तो मम्मी मम्मी तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा मधु अभी नादान है, बहुत गलतियां करेगी। तुम तो समझदार हो, उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना। अच्छा ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी। क्या नाटक तो देखो इनका, इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से समझाने के ऊपर हम ही विलन बन गए। ये देखो पूरे घर में साला दारू ही दारू।
राम 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 जी। गोपी, गोपी, मधु अपने कमरे में नहीं है। देखो वहाँ टेरिस पे होगी। हमने चारों तरफ देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। कहाँ कह रही हो तुम? मैं गोपी के पास नहीं जाऊंगी। I can't live with him anymore. डोंट क्राई माय बेबी, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा होने वाला है। तो फिक्र मत कर, मैं तुझे उससे तलाक दिलवा दूंगी, फिर तू दूसरी शादी कर लेना। वाह, क्या माँ है, क्या तालीम दे रही है। बेटी से कहती है मैं तलाक दिलवा दूंगी, दूसरी शादी करवा दूंगी। अरे ऐसा लड़का, ऐसा खानदान पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा इंडिया और तुम्हारे इंडियन लोग। आई हेट देम। आई हेट देम? तो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? ये कौन है? तुम सब इंडियन हो, अपने आप को हेट कर रही हो। देख बेटी, ये तेरी माँ का तो दिमाग खराब है। गोभी बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे कहूंगा, वो आएगा तो इससे माफी मांगेगा, तुझको मना के लेके जाएगा। नो डैडी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। देख लिया, मधु मेरी बेटी है, मेरी। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। अब देखना, मैं तलाक का नोटिस भिजवाऊंगी वकील को बुलवाकर, फिर पता चलेगा उस बच्चू को। हाँ पता तो चलेगा, मगर ये तो बाद में पता चलेगा कि किसको पता चलेगा। गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, आपकी रजिस्ट्री आई है। हमारे लिए रजिस्ट्री आई? आपका इसके में नाम छपा हुआ है। ये हमको बोला रजिस्टर कौन भेजेगा?